स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटल्स की एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले डी मार्ट के स्टॉक को लेकर और देखिए इससे रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आ रही है और उसी तरह हम बात करेंगे इसकी चार्ट के ऊपर चल के कि आखिर फ्यूचर के अंदर आपको स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। और उसी तरह हम बात करेंगे कहाँ पर आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है या फिर जिन लोगों ने इसमें ऑल्टरनेटिव एंट्री बना रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो सारी बातें कवर करने वाले हम इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो के अपडेट आउट टाइम में मिल जाए। तो चलिए बढ़ते ही वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करें आखिर फ्राइडे के दिन अपना स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा होगा स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था 4039.95 रुपीज पर और स्टॉक ने उस दिन -117.85 रुपीज की यहाँ पे गिरावट दिखाई थी। और उसी तरह स्टॉक परसेंटेज में बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे -2.83% की यहाँ पे फॉल दिखाया था। उसी तरह स्टॉक ओपन होता हुआ यहाँ पे नजर आया था 4155 पर और स्टॉक में हाई लगाया था 4155 पर और स्टॉक का लो था 3943 का। उसी तरह स्टॉक के 52 वीक हाई की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है अपना 5484 का और 52 वीक लो है स्टॉक का 3340 का। ये तो होगी ओवरऑल बात की आखिर फ्राइडे के दिन अपना स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। अब नजर डाल लेते हैं हम इसकी न्यूज के ऊपर की आखिर क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहे डीमार्ट शेयर्स इन फोकस आफ्टर Q4 अपडेट रेवेन्यू जंप 17% ईयर यानी यहाँ पे जो डीमार्ट के शेयर्स है वो यहाँ फोकस में आते हुए नजर आ रहे क्योंकि यहाँ पे Q4 का अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर जो अपना रेवेन्यू है वो 17% से यहाँ पे जंप होता हुआ नजर आ रहा है जो कि पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। उसी तरह यहाँ पे नीचे लिखा है एवेन्यू सुपरमार्ट विच ऑपरेट्स डी मार्ट रिपोर्टेड ए 16.7% ईयर-ऑन-ईयर राइज इन Q4 FY25 स्टैंड अलोन रेवेन्यू रीचिंग रुपीज 14,462.39 करोड़ रुपीज के यानी कि जो इसका ओवर रेवेन्यू वो यहाँ पे 14,462.39 करोड़ तक पहुंच चुका है। उसी तरह आगे लिखा दिस में कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर 3 ईयर्स यानी कि पूरे 3 ईयर से लगातार 3 ईयर से आपको रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम यानी कि इंक्रीमेंट देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आगे लिखा बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड स्टोर एक्सपेंशन द स्टॉक सर्ज 20.59% in the last month and is trading above key technical levels रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्ट एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स वो यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो होगी ओवरऑल बात की आखिरकार जो अपना स्टॉक है उसके रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आ रही है क्या उसका Q4 का अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर चल के आखिरकार इसकी जो एनालिसिस है वो क्या कह रही है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा होगा मैंने यहाँ पे डी मार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला होगा और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि स्टॉक ने फ्राइडे के दिन यहाँ पे -117.90 यानी कि 117 रुपए तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। अब आखिरकार ये स्टॉक से पॉजिटिव न्यूज भी है फिर भी स्टॉक आपको क्यों गिरता हुआ नजर आया अगर उसका मैं आपको कारण दिखाऊं तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जो अपना निफ्टी है उसने आपको फ्राइडे के दिन यहाँ पे 345 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आया यानी लगभग 1.5% के करीब आपको निफ्टी गिरता हुआ नजर आ गया जिसकी वजह से लगभग सारे ही स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए नजर आए थे। अब मैं अगर आपको ऑफर से चार्ट के ऊपर से लेके चलूं और यहाँ पे हम एनालिसिस को समझते तो सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं साथ साथ शो हो रहा हो कि यहाँ पे गैप रहा हुआ है जिसको ये स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली फिल करने के लिए जा सकता है। अगर मैं आप यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं यानी कि अगर यहाँ तक स्टॉक गैप को फिल करता है तो यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनता है वो बनता है अपना मैं मार्क कर देता हूँ 4441 का यानी 440 के यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर ये स्टॉक अपना इस गैप को फिल करने के लिए जाता है और अगर उसी तरह ये स्टॉक इस गैप को फिल करके ऊपर सस्टेन करता है और वापस से रीटेस्ट करता है इस लेवल पर तो आपकी फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है जहां से इसको वापस ऊपर का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और इसके आप प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है ये सब मैं आपको चीजें अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी फटाफट से यहाँ पे खोल लेता हूँ डी मार्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कि अगर अपना स्टॉक 4440 के ऊपर निकलता है तो टॉप पे पहला टारगेट स्टॉक के अंदर आपको मिलने वाला 4608 का। फिर आपने यहाँ पे टारगेट दूसरा आने वाला 4830 का। और उसी तरह सपोर्ट की बात करें तो अगर स्टॉक यहाँ से ज़्यादा वापस से नीचे आता है
मतलब कि गैप को फिल करके वापस से नीचे आता है, तो आपको यहाँ पर ये सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ जाएगा, जो अपना 4155 का। और उसी तरह जो नीचे का सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट आपका आता है निकल कर, वो आ रहा है अपना 3865 का। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने डी-मार्ट के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज के वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्रेरित टाइटंस को सब्सक्राइब जरूर करें।